अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है लाइफ का और ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ कि अपनी वाइफ को सरप्राइज़ दे सकूँ ईद के हवाले से। और इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं टोकरियाँ बनवाऊँ जिसके अंदर मुख्तलिफ सारी चॉकलेट्स हों। फिर मैं यम बेकर्स पे गया हूँ, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चॉकलेट्स और ये बबल्स वगैरह ख़रीदी हैं और काफ़ी सारी मेन्यूज़। लेकिन ये देखा कि डेयरी मिल्क की कलेक्शन मेरे पास कम थी, तो मैं फिर स्मार्ट शॉप पे गया। वहाँ पर मैंने अपनी पसंद की डेयरी मिल्क निकाली है और उनकी कलेक्शन देखी है। जो जो पसंद आई वो सारी मैंने उठा ली है, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियों को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस टोकरी में ज्वेलरी बॉक्स के लिए कुछ भी डाला जाए। तो ज्वेलरी के लिए मैं बाज़ार की तरफ मैंने रुख किया। बाज़ार में मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरीज देखी, जिसमें से कुछ ज्वेलरीज मुझे पसंद है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी ज्वेलरीज हैं। और आप जानते हैं कि लेडीज़ को सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर चीज़ करती है ना, वो है ज्वेलरी। तो मैंने सोचा कि ज्वेलरी की एक क्लास खरीदी जाए ताकि वाइफ को इम्प्रेस किया जा सके। तो मैंने जितनी भी उनके पास ज्वेलरीज के बॉक्सेस थे सारे खुलवा के देख लिए, ताकि जो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑफर मैं अपनी वाइफ के लिए वो सिलेक्ट करूं। तो ये काफ़ी सारे बॉक्सेस खोलने के बाद मैंने देखा कि इनमें से तो कोई भी वैसे नहीं पसंद आ रहा था, क्योंकि सिलेक्शन नहीं असल में हो पा रही थी कि इतनी सारी बॉक्सेस थे। तो उनमें से कौन सा सिलेक्ट करूं, क्योंकि कलेक्शन ही बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद फिर मैंने एक वाइट वाला जो था बॉक्स वो वाला सेलेक्ट किया, जो देखें आप वाइट डायमंड में है। उसके बाद फिर मैं कुछ चूड़ियाँ वगैरह खरीदी। फिर रास्ते में मेरा एक दोस्त है, पहनावा क्लॉथ हाउस वाले, उसके पास रुका हूँ 5 मिनट के लिए ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो सकूँ और बाजार के हालात जान सकूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा है कि वो अकील और निमरा वाली आजकल खानी बहुत चल रही है, उसके लिए वो लेज और सरांटियाँ वगैरह अपनी वाइफ के लिए लेता। तो मैंने कहा मैं क्यों ना लूँ अपनी वाइफ के लिए। तो इसके लिए मैंने फिर बाजार का रुक किया और वहाँ से मैंने कुरकुरे का सबसे बड़ा बॉक्स सेलेक्ट किया, जिसमें सबसे ज़्यादा लेज और कुरकुरे थे। और उसके बाद फिर मैं गया हूँ फ्लावर्स वाली शॉप पे। वहाँ पर मैंने बुके बनवाया खुद स्पेशल, और उसमें 100 के नोट लगवाए हैं। वो ज़्यादा महंगा तो नहीं बना, बहुत खूबसूरत लग रहा था 100 के नोट्स के साथ। फिर उसके बाद मैंने जो टोकरीज थी उनको मैंने ऑर्गेनाइज किया, उनके अंदर सारी गिफ्टिंग वगैरह रखी। और ये कुछ ईदी थी जो मेरी तरफ से सरप्राइज थी मेरी वाइफ के लिए, इसको मैंने अलग टोकरी में लगवाया। इसमें 100 और 50 वाले नोट्स थे। इसके बाद मैंने ये 100 और 50 वाली जो कापियाँ थी इसको अलग से बाइंड अप करवा के अलग टोकरी में डलवाया। फिर थोड़ा सा शुगर मेला तो होता ही है, फिर मैंने रजा भाई के गले में माला डलवाया ताकि रजा भाई शादी पे तो माला नहीं पहन सके, तो मैंने कहा चले अब पहना देता हूँ। फिर ये शादी वाले हार थे। उसके बाद फिर हमने इसको ऑर्गेनाइज किया और मैंने कोशिश की कि जो छोटी वाली टोकरी ना उसमें नोट्स वाली कापियां डाल दूं और बड़े वाली में चॉकलेट्स और ये चीज़ें बेकरी आइटम्स डलवा दूं। तो इसमें तो सिर्फ नोट्स वाली कापियां ही आई हैं, फ्रेश नोट्स जो मैंने बैंक से लिए थे। अच्छा भाई, इसको मैंने फुली ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें मैंने सारी चॉकलेट्स और बेकरी आइटम डलवाए। फिर 2 गजरे भी लिए, ताकि क्योंकि आपको पता है कि लेडीज़ के लिए गजरे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे होते हैं। और फिर 2 गजरे उसको मैंने नोट्स वाली कॉपियों के ऊपर रख दिया, ताकि नोट्स जो वाली जो कापियाँ थी वो नज़र ना आ सकें। फिर मैंने इसको अलग अलग से पैक करवाया। और ये देखें कि छोटे वाली टोकरी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और इसकी पैकिंग भी बहुत कमाल की। और साथ में गुलदस्ता जो रेड फ्लावर्स वाला वो तो बहुत ही कमाल लग रहा था, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन गया था। उसके बाद फिर मैं घर पहुंचा हूँ। घर पहुंच के मैंने अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए अकेले रूम में ये सेटल किए, सारे लेस और ये चीज़ें निकाली, बेकरी आइटम्स वगैरह, उसको बेड पे स्टेबल किया और उसके बाद अरेंजमेंट करके टोकरीज वगैरह रख दी ताकि वाइफ को सरप्राइज दे सकूँ। और एंड पे मैंने कहा चलो ये रेड फ्लावर्स का जो बुके है उसको भी साइड पे रखते हैं, और तो इसकी अरेंजमेंट कर दी है। और फिर उसके बाद मैंने फिर वाइफ को बुलाया और उसको सरप्राइज दिया। फिर पहले तो वाइफ के साथ लाड मोहब्बत किया। अच्छा, वाइफ के लिए फर्स्ट टाइम सरप्राइज था, क्योंकि मुझसे अकील और निमरा की अक्सर बातें करती रहती थी कि वो अपनी वाइफ से कितनी मोहब्बत करता है। तो मैंने कहा चलें आज मैं भी सरप्राइज दे के देखता हूँ, वैसे ही सेम टू सेम। तो इसलिए मैंने लेस और टोकरियाँ बनवाई और साथ में ईद भी थी, और आपको पता कि ये बहुत बड़ा इवेंट है हमारे मुसलमानों के लिए। तो मैंने कहा चलें फुली सेलिब्रेट करते हैं। साथ में फाइक भी था, मेरे फाइक भी सपोर्ट कर रहा था। फिर मैंने जब सब कुछ वाइफ के सामने ओपनिंग का कहा, तो वाइफ ने फिर एक एक चीज़ की ओपनिंग करनी शुरू की। इस तरह उन्होंने पहले गजरे निकाले, फिर उसके बाद कापियाँ तो उनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी कि इतनी ज़्यादा ईदी, वो भी जानू की तरफ से। फिर एक एक चीज़ की ओपनिंग की गई और मैंने फिर खुद अपने हाथ से गजरे पहनाए अपनी वाइफ को, जिसके बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और खुशी को समा ही न सकी। और फिर चॉकलेट्स और साथ में फाइक, आप देख रहे हैं कि फाइक ने पहले अपनी मम्मा की हेल्प की कि चले सबसे पहले मैं चॉकलेट्स वगैरह निकाल लूँ। और वैसे बताता हूँ कि जब मैं लेस लेके आया था तो उसमें से 4-5 तो फाइक ने साइड पे कर लिए थे कि पापा ये तो मेरे ने।